मार्च 2025। चालीसे का चौथा इतवार। पहला पाठ। 40 वर्षों तक मरुभूमि में रहने के बाद इस्राएली योशुए के नेतृत्व में प्रतिज्ञात देश में प्रवेश करते हैं और इस अवसर पर प्रभु को धन्यवाद देने के लिए वे पास्का पर्व मनाते हैं। योशुआ का ग्रंथ 5:9-12। ईश्वर की प्रजा ने प्रतिज्ञात देश में प्रवेश करने पर पास्का पर्व मनाया। प्रभु ने योशुए से कहा, आज मैंने तुम लोगों पर से मिस्र का कलंक दूर किया है। इस्राएलियों ने गिलगाल में पड़ाव डाला और वहां येरिको के मैदान में महीने के 14वें दिन शाम को पास्का पर्व मनाया। पास्का के दूसरे दिन ही उन्होंने उस देश की उपज की बेखमी रोटियां और अनाज की भुनी हुई बालें खाईं। जिस दिन उन्होंने उस देश की उपज का अन्न पहले पहल खाया, उसी दिन से मन्ना का गिरना बंद हो गया। मन्ना नहीं मिलने के कारण इस्राएली उस समय से कनान देश की उपज का अन्न खाने लगे। प्रभु की वाणी। भजन स्तोत्र 33:2-7। अनुवाक्य। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। मैं सदा ही प्रभु को धन्य कहूंगा, मेरा कंठ निरंतर उसकी स्तुति करता रहेगा। मेरी आत्मा प्रभु पर गौरव करेगी। विनम्र सुनकर आनंदित हो उठेंगे। 2 मेरे साथ प्रभु की महिमा का गीत गाओ, हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैंने प्रभु को पुकारा, उसने मेरी सुनी और मुझे हर प्रकार के भय से मुक्त कर दिया। 3 जो प्रभु की ओर दृष्टि लगाता है वह आनंदित होगा, उसे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी और उसे हर प्रकार की विपत्ति से बचा लिया। दूसरा पाठ। मसीह स्वयं निष्पाप थे, उन्होंने हमारे पापों का प्रायश्चित किया और ईश्वर से हमारा मेल कराया है। अब ईश्वर की कृपा की सहायता से हम मसीह की पवित्रता के भागी बन सकते हैं। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र 5:17-21। ईश्वर ने मसीह के द्वारा अपने से हमारा मेल कराया है। यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है तो वह नया मनुष्य बन गया है। पुरानी बातें समाप्त हो गई है और सब कुछ नया हो गया है। ईश्वर ने यह सब किया है, उसने मसीह के द्वारा अपने से हमारा मेल कराया है और इस मेल मिलाप का सेवा कार्य हम प्रेरितों को सौंपा है। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर ने मनुष्यों के अपराध उनके खर्चे में न लिखकर मसीह के द्वारा अपने से संसार का मेल कराया और इस मेल मिलाप के संदेश का प्रचार हमें सौंपा है। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। मानो ईश्वर हमारे द्वारा आप लोगों से अनुरोध कर रहा हो। हम मसीह के नाम पर आप लोगों से यह विनती करते हैं कि आप लोग ईश्वर से मेल कर ले। मसीह का कोई भी पाप नहीं था, फिर भी ईश्वर ने हमारे कल्याण के लिए उन्हें पाप का भागी बना दिया, जिससे हम उनके द्वारा ईश्वर की पवित्रता के भागी बन सके। प्रभु की वाणी। जय घोष। लूकस 15:18। मैं यह जगह छोड़कर अपने पिता के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा, पिता, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। सुसमाचार। ईश्वर दयालु है। जब हम पाप के कारण उसे दूर भटकते हैं तो वह उड़ाऊ लड़के के पिता की तरह हमारे लौटने की राह देखता है। हमारा हृदय परिवर्तन उसके लिए आनंद का अवसर बन जाता है। लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार 15:1-3-11-32। तुम्हारा यह भाई मर गया था और फिर जी गया है। यीशु का उपदेश सुनने के लिए नाकेदार और पापी उनके पास आया करते थे। फरीसी और शास्त्री यह कहकर भुनभुनाते थे, यह मनुष्य पापियों का स्वागत करता है और उनके साथ खाता पीता है। इस पर यीशु ने उनको यह दृष्टांत सुनाया। किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। छोटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी, संपत्ति का जो भाग मेरा है मुझे दे दीजिए। और पिता ने उनमें अपनी संपत्ति बांट दी। थोड़े ही दिनों बाद छोटा बेटा समस्त संपत्ति एकत्र कर किसी दूर देश चला गया और वहां उसने भोगविलास में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में भारी अकाल पड़ा और उसकी हालत तंग हो गई। इसलिए वह उस देश के एक निवासी का नौकर बन गया, जिसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने भेजा। जो फलियां सूअर खाते थे उन्हीं से वह अपना पेट भरना चाहता था, पर कोई भी उसे उनमें से कुछ नहीं देता था। तब वह होश में आया और यह सोचने लगा, मेरे पिता के घर कितने ही मजदूरों को जरूरत से ज्यादा रोटी मिलती है और मैं यहां भूखों मर रहा हूं। मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा। मुझे अपने मजदूरों में से एक जैसा रख लीजिए। तब वह उठकर अपने पिता के घर की ओर चल पड़ा।
वह दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देख लिया और दया से द्रवित हो उठा। उसने दौड़कर उसे गले लगा लिया और उसका चुंबन किया। तब पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा। परंतु पिता ने अपने नौकरों से कहा, जल्दी अच्छे से अच्छे कपड़े लाकर इसे पहनाओ और इसकी उंगली में अंगूठी और इसके पैरों में जूते पहनाओ। मोटा बछड़ा भी लाकर मारो। हम खाए और आनंद मनाए, क्योंकि मेरा यह बेटा मर गया था और फिर जी गया है, यह खो गया था और फिर मिल गया है। और वे आनंद मनाने लगे। उसका जेठा लड़का खेत में था। जब वह लौटकर घर के निकट पहुंचा तो उसे गाने बजाने और नाचने की आवाज सुनाई पड़ी। उसने एक नौकर को बुलाया और इसके विषय में पूछा। इसने कहा, आपका भाई आया है और आपके पिता ने मोटा बछड़ा मारा है, क्योंकि उन्होंने उसे भलाचंगा वापस पाया है। इस पर वह कुद्ध हो गया और उसने घर के अंदर जाना नहीं चाहा। तब उसका पिता बाहर आया और उसे मनाने लगा। पर उसने अपने पिता को उत्तर दिया, देखिए, मैं इतने बरसों से आपकी सेवा करता आया हूं। मैंने कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। फिर भी आपने कभी मुझे बकरी का बच्चा तक नहीं दिया ताकि अपने मित्रों के साथ आनंद मनाओ। पर जैसे ही आपका यह बेटा आया, जिसने वेश्याओं के पीछे आपकी संपत्ति उड़ा दी है, आपने इसके लिए मोटा बछड़ा मार डाला है। इस पर पिता ने उससे कहा, बेटा, तुम तो सदा मेरे साथ रहते हो और जो कुछ मेरा है वह तुम्हारा है। परंतु आनंद मनाना और उल्लसित होना उचित ही था, क्योंकि तुम्हारा यह भाई मर गया था और फिर जी गया है, यह खो गया था और फिर मिल गया है। प्रभु का सुसमाचार। मनन चिंतन। आपने एक सुंदर और गहरी धार्मिक कथा साझा की है, जो योशुए और इस्राएलियों के यात्रा और उनके विश्वास की कहानी को दर्शाती है। ये वाकई प्रेरणादायक है कि कैसे इस्राएलियों ने मिस्र के दासत्व से स्वतंत्रता प्राप्त की और भगवान के निर्देशों का पालन करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाया। मन्ना का गिरना बंद होना और कनान देश की उपज को अपनाना दर्शाता है कि कैसे नई परिस्थिति में स्वाभाविक संसाधनों को अपनाया गया। ये आत्मनिर्भरता और बदलाव को स्वीकारने का प्रतीक है। ये आप द्वारा साझा की गई धार्मिक शिक्षाओं में बहुत गहरी और अर्थपूर्ण भावना है। ये संदेश मसीह के साथ एक हो जाने पर एक नई शुरुआत और पुराने जीवन की समाप्ति का प्रतीक है। ये ईश्वर की कृपा और मसीह के बलिदान के माध्यम से मेल मिलाप की गहन भावना को भी दर्शाता है। मसीह को पाप का भागी बनाना एक अद्वितीय और रहस्यपूर्ण सत्य को प्रकट करता है, जो ईश्वर की पवित्रता को हमारे जीवन का हिस्सा बनाने की ओर इशारा करता है। मसीह के राजदूत के रूप में यह संदेश पूरी मानवता को ईश्वर के साथ जुड़ने और उनके प्रेम को अपनाने की प्रेरणा देता है। आपने यीशु के दृष्टांत का एक बेहद खूबसूरत और गहरे अर्थ वाला हिस्सा साझा किया है। ये कहानी उड़ाऊ पुत्र के रूप में जानी जाती है और क्षमा, प्रेम और पुनर्मिलन का अद्भुत प्रतीक है। ये दिखाता है कि ईश्वर हमेशा हमें अपने पास बुलाते हैं, चाहे हम कितना ही भटक जाएं या गलतियां करें। छोटे बेटे का अपने पिता के पास लौट आना हमें यह सिखाता है कि पश्चाताप और विनम्रता से हम हमेशा अपने स्रोत या ईश्वर के साथ जुड़ सकते हैं। पिता का अपने पुत्र को बिना शर्त प्रेम और उसे फिर से अपनाना यह दर्शाता है कि ईश्वर का प्रेम असीम है और वो हर किसी के लिए हमेशा खुला रहता है। बड़ा बेटा हमें दिखाता है कि कभी कभी अन्याय और तुलना के भाव हमारी खुशी में बाधा डाल सकते हैं, लेकिन पिता का उत्तर हमें ये याद दिलाता है कि खुशी और क्षमा दोनों के लिए जगह है। आज का पाठ आपको पश्चाताप, विनम्रता, क्षमा और असीम प्रेम से भर दे। आप आत्मिक दृष्टि से परिपूर्ण रहें, जीवन के हर एक पड़ाव में सफलता प्राप्त करें। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष प्रदान करे। ट्रू गॉस्पेल चैनल में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।